यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिर से कुछ लोग आए हैं अभी। यह प्लांट है, ये प्लांट, इसकी जड़ जमीन में रहेगी और जड़ के जाइलम से वाटर एब्जॉर्ब होके स्टेम के जाइलम से होते हुए पत्ती तक पहुँचेगा और पत्ती में भोजन बढ़ेगा। फिर पत्ती में बना भोजन यहाँ से फ्लोएम के द्वारा होते हुए इस पौधे के विभिन्न भाग को जाएगा। समझ रहे कि नहीं? तो इसी को हम क्या कहेंगे, वाटर मिनरल को पत्ती तक पहुँचना ट्रांसपोर्टेशन और पत्ती में बने भोजन को नीचे तक आना ट्रांसलोकेशन। एक ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, एक नीचे से ऊपर जा रहा है और पत्ती में बना भोजन पौधे के अन्य भाग को आ रहा है, जो ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो क्या आपने लिखा कि प्लांट इज मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट रिक्वायर वाटर मिनरल, कार्बन डाइऑक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, सिंथेसाइज फूड एंड सिंथेसाइज फूड मटेरियल फ्रॉम लीफ, ट्रांसपोर्टेड या ट्रांसलोकेटेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। समझ में आ गया कि नहीं? तो यह जो है काम ये कौन करता है? यहाँ पे दो तरह के टिश्यू जो है इस काम को मदद करते हैं। जाइलम जल्स को, वाटर मिनरल को रूट से लीफ तक पहुंचाएगा और फ्लोएम पत्ती में बने भोजन को कहाँ तक पहुंचाएगा? डिफरेंट पार्ट तक। तो यहाँ हमने दो पार्ट में ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट को कर दिया। एक तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मिनरल फ्रॉम रूट टू लीफ, यह किसके द्वारा होगा बेटा? यह जो काम होगा जाइलम के द्वारा होगा, याद रखिए, जाइलम के द्वारा होगा। और ट्रांसलोकेशन ऑफ सिंथेसाइज फूड मटेरियल, यह किसके द्वारा होगा? फ्लोएम के द्वारा। फ्लोएम फूड सिंथेसाइज फूड मटेरियल को पत्ती से विभिन्न भाग को कौन ले जाएगा? फ्लोएम। और वाटर मिनरल को रूट से लीफ तक कौन ले जाएगा? जाइलम। समझ रहे? तो इतना। अब हम हेडिंग देते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मिनरल इन प्लांट, क्योंकि यह जानना जरूरी है। मान लीजिए यह तो पौधा छोटा है, यह तो पौधा छोटा है, यहाँ में पानी पत्ती तक पहुँच गया, लेकिन यूकेलिप्टस का पौधा तो बहुत बड़ा है, 100 मीटर लंबा, उससे भी ऊंचा है, बड़ा है। तो वहाँ तक पानी कैसे पहुँचता है? अभी आपको छत पे पानी ले जाना हो, टंकी में पानी चलाना हो तो सबमर्सिबल चलाते हैं कि नहीं? एक्टिव फोर्स देना होता है कि नहीं? तो इस पौधे में कौन सा एक्टिव फोर्स है जो इतने नीचे से पानी को ऊपर तक ले जा रहा है? कैसे पानी पत्ती तक पहुंच रहा है? कोई ऐसा फोर्स है क्या? किस फोर्स के द्वारा पानी रूट से पत्ती तक पहुंच रहा है? ऐसे भी ऊंचे ऊंचे पौधे हैं, अब देख ही रहे हैं, यूकेलिप्टस काफ़ी बड़ा है, तो उसमें कैसे जाता है ये भी हमें जानना है। तो अब हमको मैकेनिज्म पढ़ना है कि ये पानी रूट से लीफ तक पहुंचता कैसे है। हाउ द वाटर इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम रूट टू लीफ इन यूकेलिप्टस अबाउट 100 मीटर 110 मीटर इन हाइट। ठीक है, तो इतनी बात आपने नोट कर दिया बच्चों? समझ आ गया? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मिनरल फ्रॉम रूट टू लीव्स इन प्लांट, रूट टू लीव्स इन प्लांट। तो पहले ही हमने इसके बारे में बता दिया कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मिनरल थ्रू जाइलम टिश्यू। जाइलम एक पाइपलाइन है, जाइलम मेसल और जाइलम ट्रैकिड, क्लास 9 में आपने प्लांट टिश्यू में पढ़ा था। तो जाइलम मेसल, जाइलम ट्रैकिड से ट्यूब लाइन है, ट्यूबलेस स्ट्रक्चर है, उनका कनेक्शन रूट से लेके लीफ स्टेम हर जगह है। हर जगह वो, जैसे हम लोगों में ब्लड वेसल्स हैं, पूरे बॉडी में फैले हुए हैं, आर्टरी के रूप में, वेन के रूप में, कैपिलरी के रूप में, वैसे ही यहाँ पे जाइलम रूट से लेके पत्ती तक और फ्लोएम पत्ती से लेके रूट तक। ये पाइपलाइन है, दो पाइपलाइन है, दो ट्रैक है, एक जाइलम बेसिक जाइलम ट्रैकिड का, एक जो फ्लोएम का
सीव ट्यूब्स का। तो प्रश्न उठता है कि वाटर जो इतना नीचे है, यहाँ है, यहाँ तक कैसे पहुँचा? कौन सा ऐसा फोर्स है? नीचे के लिए तो यहाँ से गिरा देंगे, नीचे चला जाएगा, लेकिन नीचे से ऊपर जो जा रहा है 100 मीटर की ऊंचाई पे, हम लोग में ब्लड है, हार्ट पंप करता है, फोर्सफुली पंप करता है ना, तब जाता है। हाँ, ऑस्मोसिस होगा। आप सही बोल रहे हैं कि यहाँ पे रूट हेयर है, यू आर करेक्ट। यहाँ पे रूट हेयर है, यहाँ पे सपोज कर लीजिए कि ये जड़ है, इनकी रूट है, तो यहाँ रूट हेयर भी होगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे वाटर है और वहाँ या वाटर बाहर हल्का है, इनके सेल गाढ़ा, ये हल्का है, इनके सेल में गाढ़ा है, चूंकि साइटोप्लाज्म है। तो ऑस्मोसिस के द्वारा पानी यहाँ पहुँच गया, और जब यहाँ पहुँचा तो यहाँ हल्का हो गया, यहाँ गाढ़ा हो गया, फिर यहाँ गया, तो धीरे धीरे ये आ जाएगा। लेकिन ऑस्मोसिस में इतना ज़्यादा फोर्स नहीं है, ऑस्मोटिक प्रेशर इतना ज़्यादा। अब सोचिए ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, आप देख सकते हैं कि जैसे ये प्लांट सेल है, और यहाँ पे उसका ये मेम्ब्रेन है, ये क्या है? मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पे पानी, इसको पानी में रख दीजिए तो पानी अंदर जाएगा, तन करके जैसे ही इस वाल पे लग जाएगा तो एक ट्रांसफर प्रेशर होगा, ये वाल प्रेशर, और यहाँ पे फ्लो बंद हो जाएगा। माने केवल सेल वाल के प्रेशर से ही अब फ्लो ऑफ वाटर बंद हो गया। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होगा कि पानी को पत्ती तक पहुँचा सके। हाँ, इतना ज़्यादा जरूर है कि यहाँ बाहर से अंदर ले आएगा। कि इसका सेक्शन में काट के भी दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे बता दे रहा हूँ पत्ती में क्या स्ट्रक्चर है, कैसे वो आएगा। जैसे आप जो बोल रहे हैं, जो रूट है, जैसे रूट है, ये इसका रूट हेयर है, ये रूट हेयर है, ये रूट है। चलिए, तो इसका हम सेक्शन अगर काटें रूट का, तो इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देगी। सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे ये रूट हेयर, यहाँ पे एपिडर्मिस इसकी, यह भी रूट हेयर, एपिडर्मिस, यही होगा ना? ये रूट हेयर होगा। यहाँ पे इनकी रूट का सेक्शन, ये रूट हेयर, ये क्या हो गया? रूट हेयर। और यहाँ पे क्या है? वाटर है। अब यहाँ पर इसके अंदर में क्या है? कार्टेक्स है। क्या है? कार्टेक्स, पैरेन्काइमा सेल है। कौन सी सेल है? पैरेन्काइमा सेल है। ये तमाम सारी पैरेन्काइमा। इसके बाद यहाँ पे क्या है? इंडोडर्मिस है। क्या है? इंडोडर्मिस है। और यहाँ पे इसके बाद एक लेयर है इसकी पेरीसाइकिल की। अब इसके बाद तब जाके यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है ये जाइलम यहाँ पे है। जाइलम इतना अंदर में है। सॉइल में पानी यहाँ है, और इतना मोटा इसका रूट का टिश्यू है। यही है कि नहीं? एपिडर्मिस, कार्टेक्स, इंडोडर्मिस, समझ रहे कि नहीं? तो यहाँ से पानी, आपने बताया ऑस्मोसिस ठीक है, यहाँ से वाटर, पानी, चूंकि यहाँ देखिए यह गाढ़ा है। गाढ़ा क्यों है? सेल के अंदर साइटोप्लाज्म गाढ़ा क्यों है? इसके अंदर एमाइनो एसिड भी होगा, ग्लूकोज भी होगा, मिनरल भी होंगे, ये सब होंगे तो गाढ़ा होगा ही होगा। कंसंट्रेटेड है और बाहर पानी हल्का है, तो पानी क्या करेगा? इंडो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया में क्या हो गया? अंदर आ गया कि नहीं आ गया? अब जब यहाँ आ गया तो ये हल्का हो गया, ये गाढ़ा हो गया, है कि नहीं? तो यहाँ से पानी इसमें आ गया। अब ये हल्का हो गया, ये गाढ़ा हो गया, तो ऑस्मोसिस तो यहाँ आ गया। अब इसके यहाँ से होते हुए अब यहाँ आ गया, और यहाँ से पानी कहाँ आ गया? जाइलम में। कहाँ आ गया? ये तो सेक्शन है ना इसका, इसके ऊपर तमाम सारे लेयर रखे होंगे। तो ये पाइपलाइन बन गई कि नहीं बन गई? ये पाइपलाइन कैसी बन गई? पाइपलाइन यहाँ रूट से लेके स्टेम तक बन गई कि नहीं बन गई? बन गई ना? जाइलम की पाइपलाइन यहाँ पे रूट से लेके स्टेम तक बन गई। लेकिन बाहर किसके संपर्क में है बच्चों?
ये वाटर यहाँ है, ये रूट है, और ये इपिब्लेमा रूट का इपिडर्मिस इपिब्लेमा का बाहरी सतह। तो यहाँ से वाटर आया इंडोऑस्मोसिस से, ठीक है, इंडोऑस्मोसिस से यहाँ तक भी आ गया, इंडोऑस्मोसिस से यहाँ तक भी आ गया, यहाँ तक तो आ गया। अब यहाँ से पाइप के द्वारा चढ़ रहा है। जैसे लिम्का के बॉटल में आप स्ट्रा डालते हैं, वो पाइप डालते हैं, तो कुछ लेवल तक पानी क्या होता है उसमें चढ़ जाता है, चढ़ जाता है कि नहीं। लेकिन आपके मुंह में कब जाएगा, जब आप उसको सक करेंगे, जब आपको सक्शन प्रेशर देंगे। हाँ बोलिए सर, वो ट्रांसप्रेशनल टूल जो आप बताए थे। हाँ हाँ हाँ, यस, उसी पे आ रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं। अभी मैंने सक्शन की बात करी तो इनको याद आ गया कि स्ट्रा में जो लिम्का की बात कर रहा था मैं, इंडोऑस्मोसिस से आ गया, यहाँ तक आ गया। कभी कभी देखते होंगे आप कि किसान खाद देते हैं, यूरिया वगैरह, एक जगह यूरिया ज़्यादा गिर गई तो पौधा ग्रो होने के बजाय झुलस जाता है, झुलस जाता है कि नहीं, क्यों झुलस जाता है? यस, जैसे यहाँ पे बहुत सारा यूरिया उन्होंने दे दिया तो अब यहाँ बाहर गाढ़ा हो गया, यहाँ ज़्यादा हो गया, और उसकी अपेक्षा यहाँ हल्का हो गया, तो पानी क्या करेगा, सेल में से बाहर निकल जाएगा, और रूट का सेल एकदम पिचक जाएगा, और जब पिचक जाएगा तो ऊपर तक पानी जाएगा ही नहीं, और पौधा क्या होगा, सूख जाएगा। तो वहाँ इक्ज़ोऑस्मोसिस हो जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो यहाँ वाटर ये आ गया, कहाँ तक आ गया, तो यहाँ पे एक प्रेशर बना जो अभिजीत ने बोला था। वह प्रेशर कौन सा बोला था अभिजीत ने? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोला था? ऑस्मोटिक प्रेशर। एक प्रेशर ऐसा है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों हुआ? ड्यू टू इंडोऑस्मोसिस। यहाँ इंडोऑस्मोसिस के कारण, किसके द्वारा बच्चों? इंडोऑस्मोसिस के द्वारा। इंडोऑस्मोसिस क्यों? क्योंकि बाहर पानी हल्का है, डाइल्यूट है, अंदर साइटोप्लाज्म गढ़ा है, तो पानी आ गया सेल के अंदर, फिर ये हल्का हो गया, ये गढ़ा, ऐसे करके आ गया जाइलम तक। अब जाइलम तक, अब जाइलम के द्वारा कुछ ऊंचाई तक तो आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि यहाँ पे पानी आते जा रहा है, आते जा रहा है, तो रूट में एक प्रेशर हो रहा है। रूट में एक क्या बन रहा है? प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद कौन सा प्रेशर हो गया? रूट प्रेशर। क्या हो गया? रूट प्रेशर। देखते हैं स्टेशन में भीड़ लगी हो, बस में बैठना है, खूब भीड़ लगी हो, कोई दरवाजे पे पीछे वाला इतना प्रेशर देता है कि दरवाजे पे एकदम पीछे चला, मतलब अंदर एकदम आगे तक चला जाता है। प्रेशर होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ भी अब इंडोऑस्मोसिस से पानी आ रहा है, तो इस रूट के अंदर प्रेशर हुआ कि नहीं हुआ? और उस प्रेशर से पानी जाइलम में चढ़ेगा, कुछ ऊंचाई तक चढ़ेगा। अब जाइलम में जब चढ़ा तो क्या हुआ? अब यहाँ से आ गया, मान लीजिए ये वाटर कहाँ तक आ गया? यहाँ तक आ गया यहाँ तक, ठीक है, जाइलम में से। आप लिम्का वाली पाइप देखे होंगे जो बोतल में डालते हैं ऐसे, और यह पाइप है और फ्लूइड में डालते हैं यहाँ, तो पानी यहाँ आके लिक्विड यहाँ आके ऐसे कर्व हो जाता है। देखे कभी? कर्व हो जाता है, नहीं देखा? अगर पाइप में पानी चढ़ता है तो सीधा नहीं रहेगा, यह पानी यहाँ चढ़ा तो इसे सीधे नहीं रहेगा, कर्व हो जाता है। कभी सोचा है क्यों कर्व हो जाता है? एक प्रेशर तो हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर, दूसरा हो गया रूट प्रेशर। अब तीसरा प्रेशर क्या होता है? जैसे यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी गिरा दें तो पानी का ड्रॉप बन जाएगा, क्योंकि पानी का मॉलिक्यूल पानी के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है। तो एक ही तरह के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको कोहेसिव फोर्स कहेंगे। लेकिन वह पानी का मॉलिक्यूल जब आगे बढ़ेगा, कुछ पानी के मॉलिक्यूल इस मेज से, इस टेबल से चिपके रहेंगे, क्योंकि टेबल के मॉलिक्यूल पानी के मॉलिक्यूल को भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उसको कहेंगे एडहेसिव फोर्स। एक ही तरह के मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उसको कोहेसिव फोर्स, और डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उसको क्या कहेंगे? एडहेसिव फोर्स। तो यहाँ पर जैसे ही पानी ये ऊपर चढ़ता है जाइलम में, जैसे सपोज कर लीजिए कि ये इनका जाइलम बेसिल है, अब यहाँ से आ गया, ये जाइलम बेसिल है, और जाइलम बेसिल में
जैसे ही पानी यहाँ तक चढ़ा, पानी के मालिक्यूल को खींच रहा है, लेकिन जो पानी इसकी दीवार पे लग रहा है, इस दीवार के मालिक्यूल भी खींच रहे हैं। तो पानी के मालिक्यूल को खींच रहा है तो उसको कोहेसिव फोर्स कहेंगे। लेकिन इसके बाहर का मालिक्यूल जो पानी को खींच रहा है उसको एडहेसिव फोर्स कहेंगे। तो कुछ ऊंचाई तक पहुंचा कोहेसिव एडहेसिव फोर्स के द्वारा, लेकिन यहाँ पे अब उतना फोर्स नहीं है, तो बीच में अब पानी, यहाँ तो पानी है नहीं कि खींचेगा, लेकिन यहाँ दीवार तो है, मालिक्यूल तो है, तो ये खींच करके क्या करता है, किनारे किनारे तो मालिक्यूल है, पाइप के मालिक्यूल तो ही है, जाइलम के मालिक्यूल तो ही है, वो तो खींचेंगे, लेकिन बीच में तो कोई मालिक्यूल नहीं है, पानी नीचे है तो नीचे वाला नीचे खींच रहा है। बुझाई दिया कि नहीं? तो यहाँ पे दो फोर्स और लग जाते हैं। उन फोर्स का नाम क्या है बेटे? कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। कौन कौन से फोर्स हो गए? कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। ये दो फोर्स हो गए। समझ में आ गया? कौन कौन फोर्स हुआ शिवम? पहला फोर्स हुआ ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके बाद रूट प्रेशर, इसके बाद कौन हुआ? कोहेसिव एडहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव एडहेसिव फोर्स के द्वारा अब पानी कहां तक पहुंच गया? पानी इस पत्ती तक पहुंच गया। कौन कौन से? ऑस्मोटिक प्रेशर, रूट प्रेशर, कोहेसिव एडहेसिव फोर्स के द्वारा पत्ती तक पहुंच गया। लेकिन पानी पत्ती तक पहुंचने के बाद मूव कैसे करेगा? जैसे कोई हैंडपंप है, हैंडपंप को जब नहीं चलाए तो पानी वहीं तक साल भर भरा रहेगा, जब चला देंगे तो सक्शन प्रेशर बनेगा और पानी जितना निकला है उतना आ जाएगा। अब यहाँ पर कोहेसिव एडहेसिव फोर्स से, रूट प्रेशर से, ऑस्मोटिक प्रेशर से कोई पानी एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंच गया। अब इसके बाद सपोज कर लीजिए कि यह वाटर पत्ती तक आ गया। किस फोर्स से आ गया यहाँ तक? कोहेसिव एडहेसिव फोर्स, रूट प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर कैसे होगा? कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर होने के लिए वही जैसे मैंने बताया कि लिम्का के बॉटल में एक्स्ट्रा डाल दिया तो कुछ ऊंचाई तक तो चल गया लिक्विड, लेकिन जब आप खींचेंगे, सक करेंगे, तब कंटिन्यूअस आपके मुंह में जूस जाते रहेगा, और नहीं खींचेंगे तो वहीं तक भरा पड़ा रहेगा। समझ रहे कि नहीं? तब इसको सक करना पड़ेगा। पौधे को क्या करना पड़ेगा? सक। तो कैसे सक करेगा? हम आपके जैसे तो सक कर नहीं सकता। तब ये क्या करेगा? यहाँ पे पत्ती में पानी यहाँ तक आ गया, अब यहाँ पे पानी आ गया, पत्ती में पानी आ गया यहाँ तक। अब कंटिन्यूअस फ्लो कैसे होगा? तो पौधा बाहर रहता है, सामान्य वातावरण में रहता है, बाहर के वातावरण में रहता है। धूप पड़ रही कि नहीं पड़ रही है? धूप पड़ रही है। धूप पड़े तो इसका टेम्परेचर क्या होगा? इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। यहाँ लाइट आ रही है, यहाँ पे क्या आ रही है? लाइट। यहाँ पे लाइट आ रही है। जब लाइट आ रही है टेम्परेचर बढ़ेगा। हम लोग धूप में खड़े हो जाएंगे तो क्या होगा? हम लोग जाके भी धूप में खड़े हो जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, प्यास लगेगी, पसीना आएगा, काले हो जाएंगे। पहले तो पसीना होगा। क्यों पसीना होगा? क्यों पसीना होगा? अब यहाँ बैठे हैं, पसीना नहीं हो, धूप में जाए तो क्यों पसीना होगा? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हमारा बॉडी टेम्परेचर को कम करना चाहेगा, और कम करना चाहेगा तो पसीना निकाल के कम करेगा। तो पौधा भी तो लिविंग है, ये भी तो खुले वातावरण में रह रहा है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये भी अपने को कूल करना चाहेगा, तो कूल करना चाहेगा तो वाटर यहाँ पे वाटर वेपर के रूप में निकलेगा। किस रूप में निकलेगा? वाटर वेपर। किस रूप में निकलेगा? वाटर वेपर। और वो प्रक्रिया क्या होगी? ट्रांसपीरेशन। उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन की प्रक्रिया में जैसे ही वाटर वेपर निकलेगा, तो जैसे मैंने बोला लिम्का एक्स्ट्रा को में खींचते हैं तो बॉटल से जूस ऊपर जाता है, तो वैसे ही यहाँ पे पानी जब बाहर निकलेगा तो यहाँ वैक्यूम होगा कि नहीं होगा? वैक्यूम होगा तो ये मालिक्यूल आएगा तो आगे वाले मालिक्यूल खींचेगा, वो इसके बाद आगे वाले को खींचेगा, एक एक करके वाटर मालिक्यूल को कोहेसिव फोर्स से खींचते जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं समझ आपने?
खींचेगा सर। ये जाए निकलेगा बाहर, निकलेगा तो इसको क्या करेगा, खींचते जाएगा, और खींचते जाएगा तो पूरा का पूरा ये जो है वाटर पेपर से बाहर निकला और यहाँ खींचते चला गया, और फिर यहाँ से एक ट्रैक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यहाँ से एक ट्रैक बन जाएगा, और ट्रैक बन करके ये यहाँ तक ये आते रहेगा। यहाँ पे जो ट्रांसपीरेशन की वजह से जो खिंचा हुआ उसको क्या कहेंगे, ट्रांसपीरेशन पूल। ट्रांसपीरेशन पूल, यह ट्रांसपीरेशन पूल ही एक सक्शन प्रेशर है। यह ट्रांसपीरेशन पूल क्या है, एक सक्शन प्रेशर है, और यही सक्शन प्रेशर पानी को पत्तियों तक कंटिन्यूअस खींचने में मदद करता है। समझ आया कि नहीं आया, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, रूट प्रेशर, कोहेसिव एडहेसिव फोर्स एंड ट्रांसपीरेशन पुल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू लीफ। ठीक है, क्लियर हो गया है ना। अच्छा, तो कौन कौन सा प्रेशर काम किया बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर, रूट प्रेशर, कोहेसिव एडहेसिव फोर्स एंड ट्रांसपीरेशन पुल। सबको समझ में आ गया। अच्छा, नीचे से ऊपर जा रहा है, जैसे आप जमीन से पहाड़ी पे चढ़ेंगे तो उसको क्या कहेंगे, बहुत चढ़ाव है भाई, तो चढ़ाव को क्या कहते हैं, एसेंट। चढ़ाव को क्या कहते हैं, एसेंट। तो लिख लीजिए, वाटर फ्रॉम रूट टू लीव्स, रूट टू लीव्स in plant is called as ascent of sap, ASCENT, ascent of sap। सैप माने रस होता है, सैप माने क्या होता है, रस। अब देखिए यहाँ पे यह जो है रस है, बीकर में क्या है, रस है, पानी है, मिनरल है, जूस हो गया। अब रूट से पत्ती तक पहुंच रहा है तो इसको चढ़ाव कहेंगे कि उतार कहेंगे, चढ़ाव कहेंगे। तो एसेंट ऑफ सैप फ्रॉम रूट टू लीफ। समझ आ रहा है कि नहीं। तो द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू लीफ, वाटर एंड मिनरल कर सकते हैं, वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू लीफ इज कॉल्ड एज एसेंट ऑफ सैप। तो वाटर तो चढ़ गया, किसकी वजह से बेटा, किसकी वजह से चढ़ा, हाँ, ऑस्मोटिक प्रेशर, रूट प्रेशर, कोहेसिव एडहेसिव फोर्स एंड ट्रांसपीरेशन पुल। अच्छा, यहाँ पे वाटर हल्का है, यहाँ पे गाढ़ा है, इसलिए इंडो ऑस्मोसिस हो गया।